मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड कम्युनिकेशन के एक विषय प्रसार शिक्षण प्रविधि प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। प्रसार शिक्षण पद्धति प्रसार शिक्षण की एक सफल प्रविधि के रूप में होती है, जिसका उद्देश्य जानकारी को लोगों तक व्यावहारिक रूप से पहुंचाना है, ताकि व्यक्ति एवं परिवार समाज अपने कल्याण के निमित्त अपने जीवन शैली में सुधार कर सके। इस उद्देश्य के लिए प्रदर्शन पद्धति प्रसार शिक्षण की एक सफल प्रविधि मानी जाती है। इस प्रविधि के द्वारा केवल सुनकर या देखकर ही नहीं, बल्कि स्वयं कार्य करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण के दृश्य और श्रव्य माध्यम के रूप में तो प्रचलित है ही, साथ ही स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। विषय सामग्री को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदर्शित करके सिखलाया जाता है, जिससे कि यह अत्यंत ही व्यावहारिक मानी गई है। यह एक सफल प्रसार शिक्षण की पद्धति है, जो लोगों की कार्यशैली में सुधार लाने, विविध उपयोगी विषयों या ज्ञान का प्रसार करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। इस प्रविधि में विषय संबंधी जानकारी को विभिन्न चरणों में लोगों के समक्ष इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि वे स्वयं करके सीखते हैं। प्रदर्शन पर आधारित पद्धतियों के द्वारा आँखों पर देखी गई पर विश्वास किया जाता है। लोगों के समक्ष जब कोई भी कार्य पद्धति प्रस्तुत की जाती है, तो वे आश्वस्त हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रसार कार्य के निमित्त लोगों के मन में आकर्षण जगाने, उन्हें प्रेरित करने का यह अत्यंत ही सफल माध्यम होता है। प्रसार शिक्षण में प्रदर्शन करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। काम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग शिक्षण पद्धति का अत्यंत ही सफल स्वरूप होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। अब हम प्रदर्शन पद्धति के प्रकार या टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन पर चर्चा करेंगे। प्रदर्शन पद्धति को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रकार है पद्धति प्रदर्शन या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, और दूसरा परिणाम प्रदर्शन या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। सबसे पहले चर्चा करेंगे पद्धति प्रदर्शन या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके अंतर्गत संबंधित विषयों, सावधानी, लाभ और सीमाएं, इन पर हम क्रमबद्ध रूप में चर्चा करेंगे। पद्धति प्रदर्शन या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन समूह के समक्ष प्रदर्शन की एक विधि होती है। इस विधि में प्रदर्शन क्रमबद्ध रूप में नियमानुसार विभिन्न चरणों में किया जाता है। इसके अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया जाता है वो हैं कृषि संबंधी जानकारी, जैसे पौधारोपण, कीटनाशक का छिड़काव, खाद उर्वरक का प्रयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग, रख रखाव, अनाज भंडारण इत्यादि,
पशु पक्षी पालन और स्वच्छता तथा पोषण संबंधी विषय, घरेलू उद्योग धंधे, मिट्टी के पात्र बनाना, खिलौने, टोकरी, चटाई बनाना, साबुन निर्माण, घड़े, गमले, मूर्ति बनाना, काष्ठ कला, फर्नीचर पॉलिश करना, गृह निर्माण के कार्य, बिजली फिटिंग करना, वस्त्र की रंगाई, छपाई, चमड़ा उद्योग आदि। इसके अलावा भी गृह उपयोगी और महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्य, संतुलित आहार, पाक विधि, पोषण और पोषक तत्वों की सुरक्षा, पौष्टिक व्यंजन बनाना, आधुनिक उपकरणों की उपयोगिता, इनकी सुरक्षा और देखभाल। इसके साथ ही संतुलित आहार, सौर चूल्हा, स्वच्छता संबंधी जानकारी, पूरक आहार, कार्य का सरलीकरण, कपड़ों की देखभाल, घर की व्यवस्था एवं सजावट, बजट तैयार करना, विनियोजन के तरीके, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फल और सब्जी संरक्षण और इनकी देखभाल इत्यादि बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों पर प्रदर्शन के माध्यम से उन पद्धतियों के बारे में, उन कार्यशैली के बारे में लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। पद्धति प्रदर्शन का आयोजन करते समय क्या सावधानियां रखी जाए? पद्धति प्रदर्शन अत्यंत ही सफल प्रविधि होती है जिसमें कि लोग उत्साहपूर्वक रुचि लेते हैं। अतः प्रदर्शन के लिए विषय का चुनाव हमेशा सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। विषय समकालीन होना चाहिए, लोगों के लिए उद्देश्यपूर्ण अर्थात उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, प्रदर्शन संबंधी सूचना लोगों को अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, अर्थात प्रदर्शन का विषय, स्थान, समय, तिथि इनकी पूर्व में ही घोषणा की जाए ताकि लोग समय पर उपस्थित हो सकें। लोगों की सुविधा के अनुसार समय और स्थान का चुनाव किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और स्थान भी पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। तीसरा, प्रदर्शन विधि से पूर्व प्रदर्शन की तैयारी अवश्य कर ली जानी चाहिए। चौथा, प्रदर्शन का पूर्व अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पांचवा, प्रदर्शन कार्य में आवश्यक सहायक सामग्री, उपादान, यंत्रों की पहले से सूची तैयार करके उन्हें जुटा लिया जाए, व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा समय से पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण अवश्य कर लिया जाए। सभी यंत्रों, सामग्रियों और साधनों को क्रम अनुसार और आवश्यकता अनुसार सजाकर रखा जाए। आवश्यकता अनुसार सामग्री पर लेबल लगा लिया जाए। लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। ऐसा स्थान चुना जाए जहां से लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और सुनाई भी दे, या जिस भी कार्यशैली या पद्धति को हम करके उनके सामने दिखा रहे हैं उसे वो स्पष्ट रूप से समझ सकें। प्रदर्शन से संबंधित चित्र, पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, मुद्रित सामग्री को आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। समय की पाबंदी रखी जाए। विश्वसनीयता के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। प्रदर्शन का विषय और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की जाए। वार्तालाप का ढंग अनौपचारिक और स्वाभाविक होना चाहिए। स्थानीय और सहज शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा लोगों के साथ वार्तालाप करते समय उनके साथ आई कांटेक्ट या नेत्र का संपर्क स्थापित करते हुए संबोधन किया जाए। प्रदर्शन कई चरणों में संपन्न होता है। धीरे धीरे हर चरण को पूरा करते हुए संपन्न किया जाए और लोगों को हर चरण को, हर स्टेप को समझने के लिए समय दिया जाए और आवश्यकता अनुसार उनको दोहराया भी जाए। मूल प्रदर्शन के दौरान लोगों की शंकाओं का भी समाधान किया जाना जरूरी है। आवश्यकता अनुसार लोगों की सहायता ले सकते हैं। हो सके तो ग्रामीण नेतृत्व भी किया जा सकता है और प्रदर्शन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जा सकता है ताकि
लोगों का विश्वास जागृत हो सके। विशेषज्ञ के माध्यम से यदि ये कार्य किया जाता है तो और भी सफलता मिलती है। प्रदर्शन में ऐसे ही साधन और यंत्रों व कच्ची सामग्री का प्रयोग करें जो सहज रूप में उपलब्ध हो, अर्थात स्थानीय उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाए। आवश्यकता अनुसार लीफलेट, पैम्पलेट, मुद्रित सामग्री को वितरित भी किया जाना जरूरी है। पद्धति प्रदर्शन की पुनरावृत्ति अवश्य की जाए। आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन संबंधी चित्र, वीडियो, प्रोजेक्टर आदि भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिनके द्वारा उस पद्धति या मेथड को दिखाया जा सकता है। प्रदर्शन विधि के अंत में लोगों को स्वयं प्रविधि को करके सीखने के अवसर दिए जाए और आवश्यकता अनुसार उनकी समस्या या कठिनाइयों का निराकरण भी किया जाए। इन सभी सावधानियों को बरतते हुए इस पद्धति को यदि प्रयोग में लाया जाता है तो इससे कुछ फायदे हैं या लाभ हैं। जैसे इस विधि के द्वारा लोगों की कार्य दक्षता को विकसित करने में सफलता मिलती है, लोगों में कार्य संपन्नता में निपुणता आती है। इसके अलावा देखकर और स्वयं करके सीखना एक स्वस्थ प्रक्रिया होती है जो लोगों के मन और मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती है। इस विधि में प्रसारकर्ता और कार्यक्रम के प्रति विश्वास जमा रहता है। लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने में यह प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी होती है। इसके अलावा इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, अतः शिक्षण पद्धति का सीमित प्रयोग ही संभव होता है। विधि प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए उचित होता है जो कि प्रदर्शन कार्य में निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान रखते हैं या उनमें विशेषज्ञता होती है। इसके अलावा यदि विधि प्रदर्शन कार्य रुचिकर और उपयोगी नहीं होता है तो इसका प्रभाव पूरे प्रसार कार्यक्रम पर भी पड़ता है। इसके बाद हम परिणाम प्रदर्शन या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की चर्चा करेंगे और इसकी लाभ और सीमाएं क्या हैं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या परिणाम प्रदर्शन यह उन्नत पद्धतियों के महत्व और उपयोगिता को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, जिसके के द्वारा परंपरागत और आधुनिक उन्नत विकसित पद्धतियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण भी संभव होता है। नई विकसित पद्धतियों के प्रति लोगों में आस्था जगाने के लिए, नई पद्धतियों की व्यवहारिकता से परिचय कराने के लिए ये पद्धति बहुत ही उपयोगी होती है। इस पद्धति के अंतर्गत कृषि संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, उद्योग धंधे, गृह उपयोगी विषय से संबंधित जानकारी को प्रस्तुत करने और लोगों की मनोवृत्ति, उनकी कार्यशैली, उनकी सोच में परिवर्तन लाने में ये प्रविधि बहुत ही सहायक होती है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों के माध्यम से संपन्न होने के कारण यह विधि काफ़ी उपयोगी होती है। इसके अलावा लोगों को नवीन पद्धतियों की व्यवहारिक उपयोगिता से परिचित कराने के लिए और उन पद्धतियों को उन्हें अपने व्यवहार में लाने या अपनाने के लिए प्रेरित करने में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नई विकसित पद्धतियों के प्रति लोगों में आस्था जगाती है। स्वयं करके सीखने और पद्धति का परिपालन करके व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाने में ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी शंकाओं का समाधान भी इस पद्धति के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा लोगों के मनोबल और कार्यक्षमता में भी अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कार्य की प्रगति और उपलब्धियों को देखकर अन्य लोगों के मन में उत्साह जगाने में, अभिरुचि बढ़ाने में और नई नई पद्धतियों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने में यह एक उत्प्रेरण का कार्य करती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जागरूक और उन्नतिशील गांवों और परिवारों में भी ये प्रविधि सफलपूर्वक चल सकती है। लोगों जो ऐसे हों जो आंकड़ों और प्रगति को नोट कर सकें
और अन्यों को सूचनाएं दे सकें। दुराग्रहों से ग्रसित, अंधविश्वासी, मिथ्या धारणाओं से ग्रसित दलित परिवारों में यह प्रविधि असफल हो जाती है। लोगों की सहभागिता के बिना भी यह विधि व्यर्थ मानी गई है। प्रविधि का कार्यक्रम दीर्घकालीन होता है, इसमें समय अधिक लगता है। शिक्षण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम दूरगामी होते हैं, जिसके लिए धैर्य रखना होता है। इसके अलावा प्रसारकर्ता का पूर्ण समर्पण भाव, लोगों के प्रति प्रतिबद्धता इस प्रविधि के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अभाव में कार्यक्रम के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।